एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ई पोर्टफोलियो एंड इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो also known as digital portfolio, online portfolio, e-portfolio, e-folio और e-folio, यानी इसके इतने नाम से पुकारा जाता है। यानी इसको डिजिटल पोर्टफोलियो भी बोलते हैं, ऑनलाइन भी बोलते हैं, e-folio भी कहते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस असेंबल्ड एंड मैनेज्ड बाय यूजर यूजुअली ऑन द वेब, यानी वेबसाइट और ये क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस, हमने पोर्टफोलियो में कलेक्शन ऑफ एविडेंस ही था, लेकिन ये फिज़िकल था। यहाँ पे हम हर चीज़ के रिकॉर्ड को फिज़िकल तौर पर, अब ये एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होते हैं तो फिज़िकल पेपर जो होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सॉफ्ट कॉपी, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि पोर्टफोलियो में हार्ड कॉपी होती है और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में सॉफ्ट कॉपी होती है। असेंबल मैनेज बाय द यूज़र, यानी हम अगर मैं एज ए टीचर वहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो हम तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली यानी वो सॉफ्ट कॉपीज़ को जमा करेंगे यूजुअली ऑन द वेब, यानी वेबसाइट्स पर। सच एज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इंक्लूड इनपुट टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइल, इमेजेस, मल्टीमीडिया, ब्लॉग्स, एंट्रीज एंड हाइपरलिंक्स हैं। यानी यहाँ पर जो होगा में इंक्लूड इनपुट टेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, यानी इनपुट एज ए टेक्स्ट फॉर्म में होगा और इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होंगी, इमेजेस होंगे, मल्टीमीडियास होंगे, ब्लॉग्स, एंट्रीज एंड हाइपर लिंक्स, यानी जितने भी होगा वो जहाँ जहाँ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा उन तमाम की एविडेंस जो वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर, जो उसकी जितनी भी कारकर्दगी जो इलेक्ट्रॉनिक वे में होती है उन तमाम को कलेक्शन किया जाता है। यहाँ ई पोर्टफोलियो आर बोथ डेमोस्ट्रेट ऑफ द यूज़र एबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी ये एक स्टूडेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म भी होता है और इसकी एबिलिटीज़ को देखा जा सकता है। इफ़ दे आर ऑनलाइन यूज़र कैन मेंटेन देम डायनामिकली ओवर टाइम, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इसको लॉन्ग टाइम तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ फिज़िकल है तो ज़रूरी नहीं है वो प्रिजर्व रहे या ना रहे, तो मिनिमम एक साल तो रहेगा, उसके बाद का कोई भरोसा नहीं। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड प्रिकॉशंस, यानी एडवांटेजेस क्या है फॉर असेसमेंट, यानी बच्चे की कारकर्दगी, मजमूई तरक्की, होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टूडेंट, यानी वो कितनी तरक्की किया, यानी अगर आप एक फर्स्ट 1 to 2 मंथ में आपने बच्चे के लिए इस पोर्टफोलियो के लिए आपने कुछ एक्टिविटी दे दी है, तब उसमें उसकी कारकर्दगी, सपोज़ मानिए कि आप वो उसमें 5 ग्रेड लाया, इसी तरह आप 3 से 5th मंथ में आपने फिर एक और एक्टिविटी दी, तब उसमें उसका ग्रेड 7 मार्क्स है, यानी ये 5 है तो ये 7 है, ज़रूरी नहीं है 7 हो, यानी सपोज़ मान ली। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा तो बच्चे ने 9 लाया ना, यानी यहाँ पे उसकी तरक्की देखी जा सकती है, नहीं लर्निंग उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे अगर फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसकी लर्निंग कम हो गई, फिर उसको 7 आ गए, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसकी लर्निंग में कमी आई है। तो इस तरीके से ये एक असेसमेंट करने के लिए आसानी होती है। इट्स बेस्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी पूरे ऑल सब्जेक्ट्स का इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये चाइल्ड प्रोग्रेस, ये बच्चे की प्रोग्रेस को हम पेरेंट्स से डिस्कस करते हुए और उसकी प्रोग्रेस को एनरिच और उसकी लर्निंग को एनरिच करने बढ़ाने के लिए हम कुछ और प्लानिंग करके बच्चों को एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। चेकिंग लेवल ऑफ लर्निंग, लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी यहाँ पे क्या होता है, हम टीचर्स के भी जो लेवल है, यानी हमने जो एक्टिविटीज़ दी हैं, हमने जो पढ़ाया है वो कहाँ तक बच्चे उसको सीख पाए हैं, कहाँ तक वो अपने कर पाते हैं, वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ लेवल ऑफ लर्निंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, या मैंने आपको अभी ग्राफ के तौर पे बताया था, तो इस तरह बच्चों के लेवल को भी आसानी से मालूम किया जा सकता है।
और लर्निंग गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बच्चा एक एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा है, यानी किसी प्रोजेक्ट दे दिया, आप कहीं फील्ड पे जाकर आए हैं, उसकी रिपोर्ट बच्चा लिख दिया है, तो उसका लर्निंग गैप कहाँ है, यानी वो रिटर्न में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है या फिर उसके कुछ और प्रॉब्लम से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ओरली अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें अगर आपने जैसा टास्क दिया है वो बच्चा उस टास्क में कहाँ तक अच्छे से कर पाया उसको भी चेक कर सकते हैं। फ्यूचर सजेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी इसके ज़रिए आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, ये भी मालूम कर सकते हैं और बच्चे को पॉजिटिव वे में ऐसे सजेशन दें ताकि उसके स्ट्रेंथ बढ़े हों और वीकनेसेस कम हों, यानी ये कम हो और स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा हो, यानी कंस्ट्रक्टिव वे में आपको सजेशंस देना है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप साइंस में अच्छे और आर्ट में ख़राब है, यानी इस तरह के कमेंट से क्या होगा, वो बच्चा आर्ट में अच्छा नहीं है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो इनबॉर्न एबिलिटी से तो आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको सपोर्ट दे के आर्ट ड्राइंग वगैरह करना सिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कमेंट्स देने से बच्चे पे नेगेटिव असर पड़ेगा। क्लैरिटी ऑन वाई यू आर असेसिंग चाइल्ड, यानी यहाँ पे प्रिकॉशंस में ये देना है कि आप क्यों असेस कर रहे हैं, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के लिए आप जितने भी वर्क देंगे तो ये वर्क क्यों दे रहे बच्चे को, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी देना चाहिए। होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की मजमूई तरक्की पर देखना चाहिए, यानी आप एक सब्जेक्ट को क्राइटेरिया मान कर उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। जैसे डोंट सेट लाइक गुड एट मैथ्स बट बैड एट आर्ट्स, मैंने अभी कहा था कि इस तरह के कमेंट्स नहीं देना चाहिए बच्चे को। होलिस्टिक, यानी अगर आप ओवरऑल बना रहे तो आप लैंग्वेजेस से, सब्जेक्ट्स के, फिर सोशल स्टडीज़, मैथ्स, यानी इवन हर सब्जेक्ट इसमें ऐड होगा और इन तमाम सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर भी आप बनाएं, ताकि क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक पिक्चर देखना है, यानी मुकम्मल तरक्की बच्चे की, मुकम्मल उसकी सलाहियतों को देखना है। इसीलिए नॉट लेबलिंग द चाइल्ड, कंपेयरिंग द चाइल्ड टू अदर्स, यानी यहाँ पे बच्चे को लेबल भी नहीं करना है अब क्लास में कि आप बहुत टैलेंटेड हो वगैरह वगैरह में, और बच्चे को दूसरे एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बेस पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, और एक स्टूडेंट का पोर्टफोलियो किसी दूसरे स्टूडेंट को ना दें। अगर आप शेक होल्डर को दे सकते हैं, पेरेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को देने से वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इन्फेरिटी फील करेंगे। अनबायस्ड इन जजमेंट एंड करेक्शंस, यानी जब भी आप जितना भी करेक्शन करेंगे, जो भी वर्क दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के रिलेटेड, उसमें अनबायस्ड हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, जजमेंट में आप बायसनेस ना दिखाएं और करेक्शन अच्छे से करें, यानी एज ए टीचर इस तरीके से आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। ये एक टू गेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, जिससे हम एक एज ए प्रूफ असाइनमेंट के तौर पर काम आता है। हमने अभी पोर्टफोलियो और ई पोर्टफोलियो को देख लिया है। क्विक रिकॉल के लिए मैं एक बार बता दूं, पोर्टफोलियो ये तमाम तर तलबा की तमाम तर जैसे प्रोजेक्ट, असेसमेंट, किसी प्रोग्राम में शिरकत दारी और तमाम के सबूत को जमा करना, मालूमात इकट्ठा करना पोर्टफोलियो कहते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये कंटेंट ट्रांसफरेबल होता है, एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो में डिफरेंस भी देख लिया। ई पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आप किसी भी ऐप के ज़रिए बच्चों को वर्क दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट्स के ज़रिए भी आप गूगल स्लाइड्स पे आप जाकर वर्क क्रिएट करके बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो वहाँ से अपना काम करे, और एविडेंस भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद हो जाएंगे। इस तरीके से हमने पोर्टफोलियो के बारे में सीखा है। ये है रेफरेंस, आप मज़ीद मालूमात इसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मज़ीद कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।